हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। तो दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि उज्जैन को ज्यादातर लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वजह से जानते हैं। आस्था, भक्ति और श्रद्धा का शहर। लेकिन आज मैं आपको धर्म और धार्मिक बातों से हटकर उज्जैन की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये कहानी किसी मंदिर की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी घटना की जो हकीकत में किसी इंसान के साथ घटी थी और आज भी उस जगह से जुड़ी हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी को बिना किसी धारणा के सिर्फ एक सच्ची घटना की तरह सुने, और जब पूरी कहानी खत्म हो जाए तब कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी सच लगती है या सिर्फ एक इत्तेफाक। आपका एक एक कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताई कि ये कहानी उज्जैन की है। अगर आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो और एक ही इंसान हर बार उसी सीट पर बैठे मिले, लेकिन ना उसका टिकट हो ना उसका नाम किसी रिकॉर्ड में, तो क्या आप उसे इंसान मानोगे? ये घटना है उज्जैन, मध्य प्रदेश की। साल था 2014। उज्जैन से इंदौर के बीच एक लोकल पैसेंजर ट्रेन चलती थी। सुबह और शाम भीड़ ज्यादा नहीं होती थी। अधिकतर ऑफिस जाने वाले, छोटे व्यापारी और स्टूडेंट्स उस पे ट्रैवल करते थे। इस कहानी के केंद्र में है अशोक पाटीदार, उम्र 42 साल। रोज इंदौर काम पर जाते, शाम को उसी ट्रेन से वापस आते। बहुत पंक्चुअल, शांत स्वभाव था उनका। उन्होंने सबसे पहले तीसरे हफ्ते में कुछ नोटिस किया। हर शाम डिब्बे नंबर S2 सीट नंबर 34, वहां एक आदमी बैठा रहता था। साधारण कपड़े, उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच। चेहरा थका हुआ, कभी किसी से बात नहीं करता। सबसे अजीब बात, कभी टिकट नहीं दिखाता, कभी टीटी उससे कुछ नहीं पूछता। एक दिन टीटी आया, सबका टिकट चेक हुआ। अशोक देख रहा था। सीट 34 पर बैठा आदमी चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहा था। टीटी ने उससे टिकट नहीं मांगा। अशोक ने खुद पूछा, भाई साहब, आप रोज मिलते हो, कहाँ उतरते हो? उस आदमी ने बोला, पहली बार, बहुत धीमी सी आवाज में, जहां मेरी ट्रेन रुकी थी। अगले दिन अशोक ने रेलवे स्टेशन पर एक पुराना नोटिस बोर्ड देखा। उस पे नाम लिखा था 2012 में इसी रूट पर एक व्यक्ति की चलती ट्रेन से गिरकर मृत्यु हो गई थी, जिसका नाम था रमेश मालवीय, उम्र 38 इयर्स, सीट S234। अशोक के हाथ कांप गए।
अगले दिन वो आदमी फिर आया। अशोक ने पूछा, आप 2012 में? उस आदमी ने बस इतना कहा, मेरी ट्रेन तब से रोज चलती है। पर मैं उस ट्रेन से उतर नहीं पाता। उस दिन के बाद वो आदमी कभी नहीं दिखा। रेलवे रिकॉर्ड में आज भी लिखा है, सीट S234 is often found empty but never allotted. लोको पायलट्स मानते हैं उस सीट पर अक्सर ठंड महसूस होती है। दोस्तों, कुछ लोग सफर पूरा नहीं कर पाते और कुछ सफर इंसान के बाद भी चलते रहते हैं। ये एक हॉरर इंसिडेंट था जो कि घटना घटी थी मिस्टर अशोक के साथ। वो नहीं जानते हैं इस बारे में कि ये सारी चीजें जो उनके साथ हुई वो एक इत्तेफाक था या सच, और चाहते हैं कि मैं आप सब लोगों से पूछूं कि आप लोगों की राय क्या है इस पे। तो अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। अगर आप लोगों ने कहानी को अब तक पूरा सुने हो तो प्लीज इस कहानी को एक लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं हमेशा दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे मेरे साथ, रूहानी किस्से के साथ। तो चलिए, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग भी मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाएं। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी और किस्से हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोग चाहते हैं कि उससे मैं अपनी आवाज पे नरेट करूं, तो आप सब लोग भी मुझे लिखकर भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में या फिर मेरे ईमेल, दोनों की ही लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।